When the recording start, you can. हरि बोल। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं निदृशमिह जानीनानुरागः तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहितुकी त्वयि ऐनन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लीष्य वा पादरतां पिनाष्टु माम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि लीला भगवान की चैतन्य चरितामृत में 3 पार्ट होते हैं। मेन सेक्शन आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। कल भी मैंने आप लोगों को बताया। हम लोग अभी आदि लीला में 17 चैप्टर हैं, हमने 7 समाप्त किए हैं। अब हम लोग 8वें पर हैं और 8वें में का जो टाइटल है कि लेखक को कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना। कल हमने जहां एंड किया था कि कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार कृष्ण बलिले अपराधीर नय है न हय विकार। जब हम लोग कृष्ण भगवान का मंत्र करें, किसी कृष्ण भगवान क्या, ये जनरल रूल है सभी के लिए, ठीक है। जब भी आप साधना के रास्ते चल रहे हैं, स्पिरिचुअल रास्ते चल रहे हैं, तो कुछ अपराध होने नहीं चाहिए। अपराध कहाँ होते हैं? तो 10 अपराध है, नाम अपराध, जो नहीं होने चाहिए।
तो पहला अपराध ये है कि उन महापुरुषों की निंदा करना जो भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, सत्संग करते हैं, गुरुजन है, संत जन है, ये सब ब्रॉडर अर्थ समझना, ठीक है ना, कि जो भगवान के नामों के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, गुरुजन है, संत जन है, ऐसे भक्त जन है, तो उनकी निंदा कभी मत करना। ओके। दूसरा, ये जो भक्त अभक्त की बात है, मेरे गुरुदेव ने जो मुझे भक्त की जो कॉन्सेप्ट दिखाई, जो वैष्णव की कॉन्सेप्ट दिखाई, क्योंकि कई बार आप अनुवाद पढ़ते हैं तो अनुवाद में ऐसा आएगा वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो आपके मन में दो बातें चलती है, वैष्णव और अवैष्णव। भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो तुरंत मन में दो बात आएगी, एक भक्त एक अभक्त। आप देखो, जैसे मैंने कहा ना भक्त, तो आपको लगेगा भक्त यानी जो पूजा पाठ में लगा हुआ है कंटिन्यूस, जो आपको दिखाई दे रहा है। कोई लोग ऐसे दिखावा करते हैं, बाहर का तो इतना अच्छा उनका रहता है, पूछो मत, परफेक्ट, लेकिन अंदर में क्या है आपको नहीं पता। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो दिखावा ही नहीं करते, उनके बाहरी किसी भी, उनके कपड़े से, उनके कुछ किया नहीं, वो तो नॉर्मल अपने से बैठे रहेंगे, लेकिन उनके अंदर भक्ति बहुत ज्यादा होगी, आपको पता ही नहीं है, आप तो केवल बाहरी देख रहे हो, बाहरी देख करके जज कर रहे हो, तो आपसे अपराध होने का चांस है। जो दिख रहा है उसको तो आप समझ गए, जो नहीं दिख रहा है भक्त, उसके क्या करोगे आप, और आपने उसके बारे में गलत बोलना शुरू किया, तो आप एक तरफ माला जप रहे हो और दूसरी तरफ दूसरे की बुराई कर रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, वैष्णव अवैष्णव, कोई लोग कंठी डालें, कोई लोग नहीं डालें, कोई लोग तिलक डालें, कोई लोग तिलक नहीं डालें, तिलकों में भी अलग अलग तरीके हैं, कोई लोगों का हिडन तिलक होता है, कोई लोग केवल रज लगाते हैं, रज रानी को, वृंदावन की रज को। कैसे गैस करेंगे कि ये भक्त है कि नहीं है, ये वैष्णव है कि नहीं है? बाहर के चिन्ह दिख गए, ग्रेट, नहीं दिख गए तो क्या, फिर अपराध होने का चांस है ना। तो हमारे गुरुदेव ने एक ही चीज बताया, डेफिनेशन समझाई, जो मेरे दिमाग में बैठ गई, कि यानी भाग, भक्त यानी भाग, हम कहते हैं ना विभक्ति, इसकी उसकी विभक्ति, ऐसे एक वर्ड होता है ना, एडिशन। भक्त भाग, किसका भाग? भगवान का भाग। तो भगवान का जो भाग है वो भक्त है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जहां भी आप नजर घुमाओ, क्या एक भी ऐसी चीज है या कोई एक ऐसा जीव है जो भगवान का भाग नहीं है? सभी भाग है ना भगवान के, तो उस ब्रॉडर डेफिनेशन से सभी भक्त हुए ना। ममैव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये सब मेरे अंश हैं। तो जो साधक व्यक्ति होता है, जो भक्ति के रास्ते अब चल पड़ा है, वो हर एक में भगवान के प्रेजेंस को देखना शुरू कर देगा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये ऐसी रातों रात डॉन नहीं हो जाता, यू हैव टू प्रैक्टिस, यहाँ से शुरू करना पड़ता है। पहले बोलना पड़ता है अपने आप को कि उसके अंदर भी भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है। किसी पर बहुत क्रोध आ गया आपको, क्रोध के समय तो आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, बुद्धि भ्रंश हो जाती है, लेकिन जब ठंडे होता है दिमाग, तब अपने आप को, अपनी बुद्धि का क्लास लेना चाहिए, अपने मन का ना क्लास लेना चाहिए, कि ऐसे कैसे तुमको क्रोध आ जाता है। मन को, किसी और को नहीं, अपने आप को डांटना है। तुमने दूसरे के अंदर बुराई देखी कैसे, तुमने दूसरे के अंदर दोष देखा कैसे? तुमको हमने ही शायद इतने सालों ट्रेन किया दूसरे के अंदर दोष देखने के लिए, अब से मत देखना आगे से। आप जब अपने मन की ऐसी क्लास लोगे ना, एकांत में टाइट करोगे उसको, मन को, तो धीरे धीरे ये मन है ना, जो अभी तक आप ही ने बिगाड़ के रखा है दूसरे में दोष अनुसंधान करने का, वो मन धीरे 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 सुधरेगा, फिर दूसरे के दोष दिखाई नहीं देंगे, स्लोली स्लोली। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं होगा कि आज आप माला जप रहे हो और कल को आप सडनली हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सब साथ में चलता है। माला जपते जपते ये अपराध आपसे होने नहीं चाहिए। तो भक्त अभक्त की भी डेफिनेशन से आप ऊपर उठ जाना। हर एक जो कुछ भी है भगवान का भाग है, इसीलिए भगवान का भक्त है, इसीलिए हमें उसके अंदर दोष नहीं निकालने हैं। वो माला आज जप रहे हैं या नहीं जप रहे हैं, हो सकता है आज नहीं जप रहे हैं, लेकिन पिछले जन्मों के वो अच्छे संत भगत होंगे, आपको क्या पता। इस जन्म में कुछ उनकी पिछले जन्म की टेंडेंसीज थी, जिसको पूरा करने के लिए वो इस समय आपको बदला रूप दिखाई दे रहा है, उनके ऊपर तामसिक रंग चढ़ा है, राजसिक रंग चढ़ा है।
लेकिन किस दिन वो सात्विक हो जाएंगे आपको आइडिया नहीं है। पुराने जो संस्कार के बीज वो आ जाएंगे बाहर। हर एक कोई भगवान का भाग है, जाना ही है उसको इस रास्ते। तो हम अपना अपराध क्यों बढ़ाए, हमको नहीं बढ़ाना। तो ये हो गया ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग कि भक्त यानी भगवान का भाग। वैष्णव फिर होता है ना वैष्णव अवैष्णव, सेम सेम डेफिनेशन है। विष्णु क्या, विष्णु का अर्थ क्या होता है, वी मतलब ये ईथर, ईथर में जो फैला हुआ है, जो सब जगह परवेडिंग है, जो सब जगह, जो सर्वव्यापी है, उसी को विष्णु कहते हैं। जो बाहर भी व्याप्त है, जो अंत में भी व्याप्त है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही विष्णु है। तो सभी कुछ भी विष्णु है, ठीक है ना। तो जो विष्णु से आई वो है वैष्णव। जो कुछ भी विष्णु से प्रकट हुआ है, जो कुछ भी विष्णु से प्रकट हुआ है, या जो विष्णु के साथ जुड़ा है, या जो विष्णु के अंदर है, वो सब कुछ वैष्णव है ना। यही डेफिनेशन ब्रॉडर, मेरे गुरु ने यही सिखाई है मुझे। मेरी दृष्टि एकदम साफ हो गई। आई एम सो थैंकफुल, सो थैंकफुल। जब कभी अपने से गलती होती, पहले कितने अपराध होते थे, अब अपराध होगा तो अपनी क्लास लेनी है। किसी को हम दोष नहीं दे सकते हमारी गलतियों के लिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो जब ये मुझे सिखाया गया कि सभी के अंदर ही वैष्णव को देखना है, हर एक चीज तो विष्णु से आई है, हर एक चीज, हर एक व्यक्ति विष्णु से आया हुआ है। कोई तुम्हारे आंख के सामने कोई एक बड़ा ड्रग एडिक्ट रास्ते पे गिरा पड़ा है, या तुम कोई टीवी में किसी क्रिमिनल को देख रहे हो, या तुम किसी के बारे में कुछ गलत सुन रहे हो, सभी के अंदर विष्णु है, सभी के अंदर विष्णु है। वो भटके हुए, उनके पर रंग चढ़ा हुआ है प्रकृति का, दैट्स इट। सभी के अंदर विष्णु है। ऐसी भावना रख करके फिर तुम अपनी चैंटिंग में लग जाओ, तो किसी का तुम दोष निकालोगे नहीं, किसी का दोष नहीं निकालोगे। तो ये अपराध होने नहीं देना। जब ब्रॉडर, जब हम सोचने लगते हैं और हमारे अंदर से भेदभाव खत्म हो जाती है, ये विष्णु है, ये विष्णु, ये अवैष्णव है, ये अवैष्णव है, ऐसा सब नहीं। ये भक्त है, ये अभक्त है, ये कर्मी है, ये सकर्मी है, ये नहीं, वी डोंट हैव टू जज एनीबॉडी, ठीक है। तो ये पहला वाला अपराध मैंने आपको एकदम ब्रॉडर टर्म्स में समझाया, क्योंकि इसके जो 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 एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें बहुत क्लियरली वैष्णव वैष्णव लिखा है। वैष्णव के लिए तो जो क्लियरली दिख रहा है तो करना ही नहीं है आप लोग कभी, लेकिन अवैष्णव के लिए भी मत करना, इसी से आपका भला होगा। आगे द्वितीय नाम अपराध है, शिवस्य श्री विष्णोर यह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनाम नामाहितः कर। अच्छा, अभी ये एक थोड़ा सा जब आप ये परपोर्ट पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ना, जो गौड़ी वैष्णव है, ये लोग विष्णु भगवान को या कृष्ण भगवान को हमेशा ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर, और बाकियों को नीचे कर देते हैं। अपनी अनन्य भक्ति है, उनके अनन्य भक्ति को नमस्कार है। लेकिन जो ये हरिहर नाम, हरिहर तत्व हमारे यहाँ कहते हैं, इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। ये नाम अपराध जो है दूसरा वाला, इसको किस प्रकार से चेंज किया गया है, इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है, मैं भी क्लास के बाद फिर से शेयर कर दूंगी, आप लोग देखना। हरि और हर के, हम, मुझे जो मेरे गुरुदेव ने सिखाया है, और ये सब वृंदावन के गुरुओं से ही बात करके मैं कह रही हूँ, एक कोई सांप्रदायिक बात नहीं कर रही हूँ, कि हरि और हर के तत्व में भेद नहीं करना चाहिए। आपने हरि को माना और शिव को नहीं माना। जब हम लोग भागवत पुराण पढ़ रहे हैं तो उसमें अभी तो चौथा स्कंद जब जाएंगे तो सती उपाख्यान आता है। सती के अंदर, उसके अंदर भगवान विष्णु लास्ट में प्रकट होते, क्योंकि शिव जी का बहुत निंदा किया है दक्ष ने, सती के पिता ने बहुत निंदा की, और उसके बाद, निंदा के बाद, वो यज्ञ पूरा ध्वंस हो गया है, और उसके बाद यज्ञ सबको शांत करने के लिए फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, और उन्होंने कहा, अपने एक शब्द, एक लाइन में कहा है कि कोई भी शिव की निंदा करेगा तो वो मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। यहां तक लिखा, कोई मुझ में, अब जब हम जाएंगे चौथे स्कंद में तो ध्यान देना, फिर भी वो वीडियो शेयर करूंगी, फिर से सुनना। मैंने पूरे हर जगह से अलग अलग लेकर के मैंने उसको कंपाइल किया इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए, कि भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को भी मेरा स्वरूप समझना, शिव जी को भी मेरा ही स्वरूप समझना, और देवी जी, सती जली है यहाँ पर। दक्ष का यज्ञ तो पूरा होना ही नहीं था,
जहां सती का अपमान हो गया, जहां देवी जी का अपमान हो गया, ये मेरा ही अंश है। तो सती का अपमान, शिव का अपमान या ब्रह्मा जी का भी अपमान, यानी मेरा अपमान। और मेरा अपमान तो आपका कोई यज्ञ कंप्लीट नहीं होने वाला। भगवान कहते हैं, अगर गीता में कहते हैं भगवान कि मैं यज्ञों में मैं नाम जपूं, ये भगवान के शब्द हैं। तो आप नाम जप रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं, याद रखना इस चीज को। और आप यज्ञ कर रहे हैं और बाद में शिव जी की आप निंदा, हल्की सी भी निंदा आपके मन में अगर ये भेदभाव आ रहा है छोटा बड़ा का, तो आपका कोई नाम जप सफल होने वाला नहीं है। शिव पुराण में भी यही बात लिखी है। हमारे यहाँ कभी भी, ये हमारा सनातन धर्म है, ये अभी नए प्रीचर्स आ गए हैं तो उन्होंने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है इस बात को, लेकिन हमारे आप सनातन परंपरा को जाकर के देख लो, जहां शिव मंदिर है वहां विष्णु का भी मंदिर है होगा, और जहां विष्णु का की जगह है वहां शिव का भी मंदिर होगा। ऐसा होगा ही नहीं। आप वृंदावन जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने जरूरी है। मैं पहली बार गई तो मुझे किसी ने बोला ही नहीं गोपेश्वर महादेव आए। मैं कृष्ण भक्तों के साथ गई थी तो उन्होंने छुपा ही लिया पूरी तरह से। अगली बार जब मैं गई तो मुझे बोला गया, मेरे गुरुदेव के मैं लेक्चर सुन रही थी तो उसमें बोल रहे थे कि वृंदावन आए और गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए तो दर्शन पूरी नहीं होगी। वृंदावन आए और कात्यायनी का दर्शन नहीं किया तो दर्शन पूरा नहीं हुआ। कात्यायनियों को गोपियों ने, कात्यायनी जी की देवी माया है योग माया, उनको गोपियों ने प्रार्थना की है कि भगवान हमको पति रूप में मिले। इतनी महिमा तो गोपियां दे रही है कात्यायनी को, और हम इतने महान हो गए हैं कि हम भेदभाव करते हैं इस युग में प्रचार के लिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी दृष्टि, अगर हम कहते हैं भगवान शिव सबसे बड़े शंभु, हम नहीं कहते हैं, वेद व्यास ने कहा है वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो हम जब जब प्रेयर शुरू करते हैं ना, तो प्रेयर में मंगलाचरण में हम पहले वैष्णवों को प्रणाम करते हैं ना, सभी वैष्णवों को। तो जब सभी वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं तो सबसे अग्रगणी कौन है उस वैष्णव में? शिव जी है ना, तो उनको प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब उनके प्रणाम की बात आती है तो हमारे अंदर खूब भेदभाव, खूब तर्क खूब निकलने लगते हैं प्रचार में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बिल्कुल निश्चल भाव से, हाँ हमारी अनन्य भक्ति कृष्ण के प्रति है, लेकिन हम सभी को रिस्पेक्ट देंगे, एक को छोटा एक को बड़ा, खंडन मंडन ये नहीं हमारे अंदर। हमारे अनन्य भाव से हमारे इष्ट श्री कृष्ण है, तो योग माया उनकी बहन है, सुभद्रा है उनकी बहन है। हमको उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट देखना। वो भले योग माया विंध्यवासिनी बन करके बैठी है, हम वहां गए तो विंध्यवासिनी को नमस्कार करना चाहिए। हम कन्याकुमारी गए, वहां नमस्कार करना चाहिए। हम जगन्नाथपुरी गए, विमला जी के दर्शन करें, नमस्कार करना चाहिए। जगन्नाथपुरी आप जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी भी हैं, तो लिंगराज का भी मंदिर है। भुवनेश्वर तो शिव जी का ही स्थान है। भुवनेश्वर नाम ही शिव जी का है, तो वही जगन्नाथपुरी भी है। तो जगन्नाथपुरी की भी दर्शन करें और लिंगराज जी के भी दर्शन करें। और लिंगराज जी के जब आप मंदिर में जाओगे पूरी उड़ीसा में, तो वो तो बिल्कुल हरिहर का ही विग्रह हुआ, तो और कोई विग्रह ही नहीं। वो तो बहुत सुंदर मंदिर है। कभी आप लोग जो लोग गए उन्होंने देखा होगा, बट जो नहीं गए कभी प्रार्थना करना कि आप लोग जाएं। भुवनेश्वर आप जाएंगे, लिंगराज जी का इतना सुंदर आर्किटेक्चर है उस मंदिर का। छोटे 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 ऐसे करीब 108 छोटे छोटे अंदर मंदिर है, और मेन विग्रह जो है वो हरिहर तत्व, हरिहर का विग्रह है वहां पर। तो एक जगन्नाथपुरी, वहां पर जाओ, 1 घंटा का दूरी है दोनों में। जगन्नाथ जी के दर्शन करो, फिर यहाँ पर आकर के आप लिंगराज जी के दर्शन करो। ये हमारे यहाँ बनाए गए पहले से, कोई ऐसी हमारे सनातन धर्म थी भाई। अच्छा, हम लोग, अभी मैं मायापुर गई थी, तो मायापुर में जब नदिया गए तो बोट पार करके उस तरफ गए, तो फिर रिटर्न आते समय पौड़ा माँ, जब चैतन्य महाप्रभु जब पैदा हुए तो 6वें दिन पे उनको पौड़ा माँ के पास ले आते हैं। तो पौड़ा माँ क्या है? वो देवी है, योग माया है लिटरली। मतलब मैं तो देखी, मुझे तो कामाख्या नजर आ रही थी वहां पर, क्योंकि वो वृक्ष है और वृक्ष के अंदर जो उन्होंने जैसे बनाया है योनि स्वरूप में उनका पूजा होता है पौड़ा माँ। तो ये हमारी सनातन धर्म है, हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे केवल हमारे इष्ट ही बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं, बाकियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, बाकी को नहीं, ये हमारे यहाँ कभी सिखाया नहीं है। ये भेदभाव वाली दृष्टि हमारे यहाँ कभी भी नहीं थी। भगवान को तो ये 5 रूप हमको दिए, तो हम उनको सबको रिस्पेक्ट करते हैं, वैष्णव मानकर रिस्पेक्ट करते हैं। शिव जी हमेशा राम राम करते हैं और राम जी हमेशा शिव शिव करते हैं।
ठीक है, चलिए। तो इन दोनों के ही नाम गुण लीलाओं में भेद मत करना। आगे, तो ये द्वितीय नाम अपराध हो गया, ये हमने कवर किया। तीसरा अपराध है गुरु अवज्ञा, कि गुरु को भौतिक मानकर उसके उच्च पद से ईर्ष्या करना। चौथा अपराध है श्रुति शास्त्र निंदनम, जो श्रुतियां हैं, शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स है, उनकी निंदा करना। हमें नहीं समझ में आ रहा इसलिए हम निंदा करने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे सिंपल सी मैं बता रही हूँ, जैसे भागवत, बहुत लोगों को बोलूंगी भागवत पढ़िए, अंदर से ऐसा उनको ये होता है ना, भागवत क्या है, भागवत तो बस ऐसी है, बस दे डोंट रियलाइज भागवत में सब है। भागवत इतना बड़ा ग्रंथ है अपने आप में, ये कंप्लीशन ऑफ ऑल ग्रंथ है। आप जो छोटे छोटे ग्रंथ यहाँ वहां भाग रहे हो, सब कुछ इसमें है भागवत में, सबका सोर्स भागवत है, सोर्स भी है और एंड भी है। भगवत गीता पढ़ने को बोलो, नहीं पढ़ना उनको, उनको कुछ और पढ़ना। तो ये जो कहते हैं श्रुति शास्त्र निंदना, वो निंदा करने लग जाएंगे, तो निंदा हमको नहीं करना चाहिए। पांचवा अपराध है अर्थवाद, ऐसा मानना कि नाम की महिमा को बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। इसी प्रकार छठा अपराध है हरि नाम निकल्पनम, हरि नाम को काल्पनिक माना गया। ये दोनों अपराध जॉइंट है, मतलब कि आप ये सोच, किसी को जब कह देते हैं ना, कोई लोग, मेरे पास ये होता है, बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े मंत्र दे दो, आप ये बीज मंत्र दे दो, वो बीज मंत्र दे दो। अब इतने साल से गुरु के ही अंडर पली बड़ी हूँ, मेरे पिताजी गुरु थे, इतने सालों से इतने लोगों को देखती आई हूँ, उनके बैकग्राउंड देखती आई हूँ, उनको मंत्र देने के बाद उन्होंने, कुछ लोग तो बहुत अच्छे हो गए और कुछ लोग कैसे हो गए वो भी मैंने देखा है। क्योंकि ना आचार की शुद्धि, ना विचार की शुद्धि, मंत्र लेकर के उसके साथ गलत उपयोग कर रहे हैं, वो जाते गलत रास्ते जाते, तो गलत उनको सब कुछ होता है जीवन में। तो कैसे किसी को मंत्र दे दिया जाए? ऐसे लोगों के लिए, कलियुगी जीवों के लिए सबसे सरल है भगवान का नाम लेना, सबसे सरल है भगवान का नाम लेना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी के मंत्रों में कभी कभी गुरु नहीं है, लोग क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, मंत्र ले लेते हैं बिना गुरु के, बिना जाने समझे चैंटिंग कर रहे हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था, मुझे तो बहुत कभी भूलता नहीं है जीवन का। मेरे किसी से मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था उनका, तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ है ना आजकल एक लक्ष्मी जी का मंत्र जपती है। मैंने कहा वो वेरी गुड, अच्छी बात है। उसको यूट्यूब से मिला। मैंने कहा यूट्यूब से मिला, कौन सा मंत्र है बताओ जरा, क्योंकि ज्यादातर मंत्र तो पता थे मुझे। मैंने कहा बताओ जरा। तो उसने बोला कोई लूलू ले, मुझे मंत्र नहीं याद है, ये लूलू ले ले मेरा वर्ड है, ओके। उसने बोला कोई लूलू ले ले मंत्र है। मैंने लूलू ले ले मंत्र क्या होता है? बोले हाँ हाँ, उन्होंने मुझे लिंक भी भेजा। मुझे एक्चुअली लिरिक्स याद नहीं है, इसलिए मैं लूलू ले ले कर रही हूँ, मुझे लिरिक्स याद नहीं है, पर उन्हें वो मंत्र भेजा मुझे, और उसके व्यूज मतलब मिलियन टच कर गए थे शायद, क्योंकि सबको धन चाहिए। अब धन के लिए कोई कुछ भी बोल दे। लक्ष्मी जी का पता नहीं कौन सा मंत्र मैन्युफैक्चर किया था, जिसने भी किया था, बड़े ट्यून में, पीछे इतना सुंदर ट्यून चल रहा है और इधर सामने लू लू ले लुम लुम ला ला कुछ तो कर रहा है ना। वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से कोई मंत्र है, मैंने सोचा कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का लाया होगा ना, वो कोई बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का नहीं, वो कोई हमारे वैदिक मंत्र नहीं, उसमें कोई ढंग का बीज नहीं, पता नहीं क्या लू लू ले समथिंग वाज गोइंग ऑन। और उसको नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं और बड़े श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया मुझे नहीं पता ये मंत्र कहाँ से लिया गया, बट मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मंत्र नहीं है, ये ऐसी कुछ तो वीडियो बनाया गया है और धन आने के लिए ऐसे बना दिया किसी ने अपने व्यूज के लिए, और आपको इसके ऊपर श्रद्धा है तो आप कर रहे हो सकता है आपकी श्रद्धा से आप अट्रैक्ट कर लो पैसा, लेकिन ये मंत्र में कोई दम नहीं है। और आपके अच्छे कर्म है, मैं तो कर्म में बहुत विश्वास करती हूँ, गीता पढ़ने के बाद तो कर्म पे आ गए। मैंने कहा देखो आपके अगर अच्छे कर्म है ना, तो जैसे बिना बुलाए आज दुख के दिन आए, कोई दुख का दिन बुलाता नहीं है, कोई नहीं चाहता उनका बिजनेस डाउन हो जाए, कोई नहीं चाहता उनके ऊपर विपदा है, लेकिन बिना बुलाए, बिना नॉक के आ जाती हैं सुबह सुबह बीमारियां, लॉसेस, झगड़े आ जाते अपने आप, डिवोर्सेस अपने आप। बिना बुलाए। कोई चाहता है क्या ये परिवार बिखरे? क्यों? पास्ट में हमने जो कुछ बीज बोए हैं उसका एक फल है, हमको खाने का समय आ गया। मैंने कहा जैसे बिना बुलाए ये दुख के दिन आए हैं ना, वैसे ही बिना बुलाए
सुख के दिन आएंगे। हाँ, जब ये दुख के दिन आते हैं उस समय पर आप अच्छे बीज डालो। अच्छे बीज में सबसे अच्छा बीज होता है हरि नाम का बीज। खूब हरि नाम लो। इस हरि नाम के बीज को चाहे तुम उल्टा बो चाहे तुम सीधा बो, ये जरूर अपना फल देगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, तुम्हारे आसपास के पूरे वायुमंडल का कल्याण होता है, आसपास के जितने जीव हैं उनका कल्याण होता है। तुम शांति से हरि नाम लो। इनको कल्पना मत समझो। लोगों को ये श्रद्धा नहीं आती, उनको ये वीडियो बन गए ना तो उनको श्रद्धा ज्यादा आती है, लेकिन हरिनाम पे श्रद्धा नहीं आती। उनको लगता है हरिनाम तो बस बस है ऐसे कुछ, हम तो बचपन से सुन रहे हैं ना रामकृष्ण हरि, उसमें क्या बड़ी बात है, कुछ बदला थोड़ी। हाँ तो ये उलूलू ले लेकर के कुछ बदलने वाला है क्या? लल्लू बना रहे तुमको। एनीवेज, तो नाम की महिमा को कम मत समझना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नाम नाकारी बहुदास तत्रार्पिता निज सर्वशक्ति। भगवान आपके बहुत नाम है और सभी नामों में आपने अपने सारी शक्तियों को डाल करके रखे हैं। दुर्दैव, ये केवल हमारे दुर्दैव है। दुर्दैव दुर्दैवम ईदृशम, इस प्रकार का हमारा दुर्दैव है प्रभु कि हमें कोई इन नामों के प्रति अनुराग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें तो अनुराग धन के प्रति है। कोई ये बता दे धन मिलाने वाला ये देवता है तो हम उधर ही जाएंगे। जॉब चली गई, टेंशन हो जाती है अगला जॉब कहाँ मिले। अब कोई बोले नहीं नहीं जॉब का तुम टेंशन मत लो, जॉब आ जाएगा, तुम हरे नाम करते रहो। आपको ऐसा होगा नहीं। आपको लगे नहीं नहीं आप तो मुझे कोई देवी देवता का नाम बताओ जो मेरा जॉब दिलवा दे। तो किसी ने बता दिया तो आप तुरंत उस देवी देवता के पास का जप करने लगोगे। कोई बीमारी आ गई, कुछ आ गई, आपको ये श्रद्धा नहीं आएगी कि भगवान मेरा केयर कर रहे हैं। हम नाम जप रहे हैं ना, ये मेरे कर्म होंगे ना, आ गए चले जाएंगे। आपको ये श्रद्धा नहीं आएगी। हाँ, उस समय पे किसी ने बोल दिया आप ये अनुष्ठान कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो आपको तुरंत श्रद्धा आ जाएगी, तो आप वो करोगे। तो उस समय अनुराग आपका भगवान से नहीं है, अनुराग आपका उस फाइनल रिजल्ट से जो आपको चाहिए। इसीलिए चेतन जब हम शिक्षकाष्टक पढ़ते, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। भगवान हमें ना धन में इंटरेस्ट है। ये जो भगवान के प्रति अनुराग तब आता है, हे भगवान ना धन चाहिए, ना लोग चाहिए, फॉलोवर्स भी नहीं चाहिए प्रभु, कोई हमारी जय जयकार करे हमें नहीं सुनना। ना सुंदरीम कविताम, भगवान बहुत पंडिताई बहुत स्कॉलरली हम हैं, ऐसा भी हम नहीं चाहते। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम, ये हे जगदीश हम ये सब कुछ नहीं चाहते। अच्छा तुम ये सब नहीं चाहते हो तो क्या चाहते हो? कहते हैं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, हे भगवान हर जन्म में आपके चरणों के प्रति हमारी अहेतु की, हेतु मतलब गोल, अहेतु मतलब कॉजलेस, ऐसी हमारी भक्ति रहे। तो ये नाम में श्रद्धा आने के लिए ये हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। तो नाम में श्रद्धा क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज हमारे गोल अलग है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि नाम की महिमा को कम मत समझना। एक एक नाम में आपके कोटि कोटि पापों को जला देने की ताकत है। इतने पाप आप कर भी नहीं सकते हो जितना एक नाम जला सकता है। तो नाम को बिल्कुल छोटा मत समझना। हर एक नाम भगवान का, राम कृष्ण हरि नरसिंह वामन, जो भी गोविंद गोपाल मदन मोहन, जो भी नाम आप सुन रहे हैं सब में बहुत 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 पावर है। ठीक। अच्छा, सातवां अपराध क्या है? यह सोचकर कि नाम से सारे पाप को, हाँ, यह सोचकर कि नाम जपने से सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने वाला है, अतः पाप कर्म करते रहना। हाँ, ये तो बहुत ही सही है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोगों को मैंने मंत्र दिया, ये हरे कृष्ण करते रहिए आप लोग। तो पहले का जो उनका आचरण था थोड़ा गड़बड़ था, ठीक नहीं था, थोड़ा पापमय था प्रवृत्ति। तो उन लोगों को क्या लगने लगा कि हम वो पापमय प्रवृत्ति हम जारी रखेंगे। पापमय प्रवृत्ति मतलब वुमेनाइजिंग और ड्रिंकिंग और नॉनवेज ईटिंग अब करे जा रहे हैं, और साथ में बोल रहे हैं अरे नाम, अब तो भगवान का नाम लेने लगे ना, तो अब तो वो कैंसिल हो जाएगा ना उसका पाप।
लिटरली ये उनके आर्ग्यूमेंट थे कि हम तो भगवान का नाम भी जप रहे हैं ना, तो वो जो हमने पाप किया वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा गलतफहमी में आप मत रहना, कुछ कैंसिल होता नहीं है। आप गलत कर्म कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, तो वो गलत कर्मों का बीज आपने ही बोया है साथ में, ठीक। तो उसके जो फल आएंगे ना गलत कर्मों के, कौन खाएगा? बाजू वाला नहीं खाएगा, आपकी खेती आपको ही खाना पड़ेगा। तो गलत आचरण कर रहे हैं तो गलत आचरणों का फल भी आपको ही भोगना है। अच्छे आचरण कर रहे हैं, उसके फल जो उसके जो बीज बो रहे हैं उसका भी फल आपको ही खाना है। आपको लगी है शराब की लत, छूट ही नहीं रही है, तो शरीर किसका खराब होने वाला है? लिवर किसका खराब होने वाला है? किसी और का? आपका होने वाला है। आप ये सोचेंगे कि मैं हरि नाम जप लूं और मेरा लिवर नहीं खराब होगा, ऐसा नहीं है। हरि नाम जपने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हरि नाम आप जप रहे हैं तो धीरे 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 कॉन्शियसनेस क्लियर होगा, लेकिन वो कब क्लियर होगा? जब आप ये छोड़ेंगे। ये आदत, ये दोनों साथ चलती है, एक को लेंगे और एक को छोड़ेंगे ऐसा नहीं है कि हम माला जपते रहे और पाप कर्म करते रहे। हमको माला भी जपनी है और हमको पाप कर्म भी नहीं करने। अब लगे वुमेनाइजिंग करने, माला भी जप रहे, वुमेनाइजिंग कर रहे। जिस दिन भांडा फूटेगा ना घर के अंदर, कौन बचाने आएगा? आप बोलोगे हाँ, अरे हम तो अपने आप को कृष्ण समझ रहे थे इसलिए हम कर रहे थे। जिस दिन भांडा फूटेगा, जिसके साथ कर रहे थे वो भी आके आपको बाल नोचेंगी और जो घर वाली है वो भी बाल नोचेंगी। तो बी केयरफुल। अब आप नाम जपने लगे हैं तो कोशिश करके अपने आचरण को जितना हो सके, जितना, शुरू शुरू में टफ होगा, पुरानी आदतें हैं, धीरे 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 नाम जप कभी मत छोड़े। अच्छा, कई लोगों को ये रहता है नाम जप करने लगे अब तो खान पीन छोड़ना पड़ेगा। फिर पूछेंगे स्मिता जी हमें ये छोड़ना पड़ेगा क्या? तो मैं उनको बोलती हूँ तुम्हारी तुम्हारी मर्जी है, तुम भगवान को पकड़ना चाहते हो कि उसको पकड़ना चाहते हो? जो तुमको पकड़ना तुम पकड़ लो, कोई तकलीफ नहीं है, भगवान ने कुछ बोला नहीं, तुम्हें जो करना है करो। हाँ, हमने तो छोड़ दिया क्योंकि दोनों साथ चल नहीं सकते। गलत खान पान और भगवान का नाम साथ चल ही नहीं सकते, तो छोड़ना तो पड़ेगा। आगे जाकर के छूट जाएगा। अभी नहीं छोड़ पा रहे हो कोई बात नहीं, आगे जाकर के छूट जाएगा। जितना तुम नाम जब अपना जमाओ, जब शुरू करोगे उतना वो आगे जाकर के वो आदतें छूटनी ही है। ये नाम की बड़ी महिमा है। इतने लोगों पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, कितने गर्त में गिरे हुए लोगों के पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, मैं तो बहुत छोटी हूँ, प्रभुपाद जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र पूरे विश्व भर में फैलाया, क्या हिप्पीज हिप्पीज को इतना पवित्र बना दिया। मतलब हिप्पीज की लाइफस्टाइल क्या होगी आप सोच सकते हो? ड्रग्स में जो लोग रहते हैं, जिनको होश ही नहीं है, तामसिकता की चरम सीमा है हिप्पीज, लेकिन उनको यहां तक कि चाय कॉफी प्याज लहसुन छुड़वा दिया। हम देसियों को बोले तो देसी लोग बोलते हैं चाय प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। वहां पर उनको तकलीफ हो जाती है, चाय छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ पाते। लेकिन प्रभुपाद जैसे मंत्र दिया, प्रसाद खिलाया, बदल दिया। तो ये है। तो मंत्र जप करते करते पाप कर्म नहीं करना है। देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट। आगे 8वें अपराध का वर्णन इस प्रकार हुआ है। धर्मव्रत त्याग, हाँ, धर्मव्रत त्याग हुता दिसवम शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद। कि हरि नाम हम जप रहे हैं, ये कोई धर्म अनुष्ठान है। धर्म अनुष्ठान यानी जैसे कोई व्रत करते हैं ना हम लोग, वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं ना, वो अनुष्ठान होता है। 16 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी। पहले हमारे टाइम पे ना, जब हम छोटे थे तो मेरी दादी लोग ना, उसमें पे एक पिक्चर आई थी जय संतोषी माता। तो मेरी दादी, मुझे याद है दादी मेरी जय संतोषी माता का वो पिक्चर देखने के बाद एकदम उनका पूरा सर्कल बन गया था। संतोषी माता की व्रत होता था, फ्राइडेज के दिन व्रत रखते थे, खट्टा नहीं खाना होता था। फिर किसी किसी घर में पूजा होता था। फिर आई थिंक 16 समथिंग शुक्रवार को होता था, एंड देन फिर उसका उद्यापन करने जाते थे, समथिंग लाइक दैट। तो वो अनुष्ठान है कि किया और खत्म। चाहे लोग 16 सोमवार रखते हैं, वो अनुष्ठान है। वो क्यों रखते हैं लोग, फिर क्यों कंटिन्यू नहीं करते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि उनको अपनी इच्छा पूरी करनी होती है। किसी ने बोल दिया आप 16 शुक्रवार को रखोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा,
तो ठीक है, कोई अच्छा वर्क की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार रख दो, तो आप रखोगे 16 सोमवार। अच्छे खूब धन की प्राप्ति के लिए 16 शुक्रवार रख लो, रख लेंगे आप। आपके जीवन में बड़ी बाधाएं आ रही है, ठीक है, हनुमान जी को प्रार्थना करो। आपके ग्रह ठीक नहीं है तो मंगलवार का आप व्रत रख लो, हनुमान जी की प्रार्थना करो या गणेश जी की प्रार्थना करो। आपको आपकी कुंडली में शनि लगे हुए हैं, अच्छा कोई बात नहीं, आपके वही शनिवार को इतना उड़द जा करके चढ़ा देना, तेल चढ़ा देना, और इतना मंत्र जाप कर लेना, हो गया। 80,000 मंत्र जाप कर लेना, हो गया। ये सारे अनुष्ठान है। हरे कृष्ण महामंत्र अनुष्ठान नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र को ये छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं यूज करते, ये महामंत्र है। ये आपको बदल देने वाला मंत्र है, ये आपको भगवान से मिला देने वाला मंत्र है। तो भगवान के नाम को हम ये छोटे छोटे अनुष्ठान न समझिए, ये धर्मानुष्ठान नहीं है, ये भगवान से मिला देने वाला, भगवत प्रेम पैदा करने वाला, आपको शुद्ध बनाने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी ऊपर पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम प्राप्त कराने वाला, ये वो मंत्र है। ये कोई अनुष्ठान नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है। इसको अपने जीवन में उतार ही लेना है, छूटना नहीं चाहिए, बस मरते दम तक छूटना नहीं चाहिए। ये इतनी आपको आदत पड़ जाए। महाराज जी का एक बार एक लेक्चर सुन रही थी, तो उनके यहाँ बता रहे थे, कोई तो एक लेडी थी, बहुत ओल्ड थी, तो बंगाल की थी, तो उसके गुरु ने उनको ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया, बड़े ओल्ड, 70 साल की उम्र में, और उसने माला पकड़ ली। अब वो छोड़े ही नहीं, माला चालू है उसके। हुआ ये कि माला करते करते, बिकॉज शी वॉज ओल्ड, शायद उसको कोई स्ट्रोक हुआ, वो बीमार पड़ गई, बेड रिडन हो गई, और बेड रिडन में उसको कोमा हो गया। कोमा में थी वो, तो कोमा में भी उसका हाथ ऐसे ऊपर ही था, ऐसे जैसे माला पकड़ते ना वैसे हाथ में, कोमा में हाथ उसका वैसे ही है। अब वो डॉक्टर लोग बहुत दिन रखे, फिर डॉक्टर लोग बोले कि ये ज्यादा रहेगी नहीं, लेकिन ये प्राण क्यों नहीं छोड़ रही, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उनके बच्चों ने गुरुदेव को फोन किया, वो गुरुदेव हिमालय के थे, तो वो बोले अच्छा मैं आता हूँ, एक बार देखता हूँ उसको। तो आए गुरुदेव दर्शन करने आईसीयू में, तो देखे कि इसका हाथ तो माला की पोजीशन में है। गुरुदेव ने अपने गले की माला निकाली, उसके हाथ में पकड़ा दी। वो लेडी ने, कोमा में थी वो, उसने केवल एक माला जब घुमाया होगा, हरे कृष्ण बोला होगा उसने अपने कोमा में भी दिमाग चलता है, अंडरस्टैंड, भले बॉडी नहीं चल रही, लेकिन उसने लास्ट सेकंड में जैसे ही माला उसके हाथ में आई, उसने एक माला घुमाया, उसने प्राण त्याग दिए। वो अटकी थी केवल वो माला घुमाने के लिए। ऐसा ये जीवन का अनुष्ठान है, ये आपका, ये धर्म अनुष्ठान नहीं है। कोई पूछे कितनी माला करनी चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, अरे आप करते रहो। ये जैसे आप सांस ले रहे हो ना, सांस ऐसे भगवान का नाम चलना चाहिए। देयर हैज टू बी नो क्वेश्चन कि कितनी बार करना है। पूछते हो क्या आप सांस कितनी बार लेना है, जब तक सांस चल रही तब तक भगवान का नाम चलना चाहिए। और जिस दिन सांस छूटेगी, भगवान का नाम लेते लेते आप यहां से जाओगे। ऐसे जीवन का लक्ष्य बनाना, जब भगवान का नाम लेते लेते जाओगे, भगवान के धाम चलोगे, और वहां पर भी वो चलती रहेगी। ठीक है, तो ये कोई धर्म अनुष्ठान नहीं है। आगे, नवा अपराध, अश्रद्धाने विमुखे अपि शृण्वति यश्चोपदेश शिव नाम अपराध। कहते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में नाम का प्रचार नहीं करना चाहिए जो इसकी निंदा करते हो नाम का, कि आप गए, आप भगवान के बारे में बोल रहे हो, वो भगवान के बारे में उल्टा ही आपको सुना रहे हो, अरे आपकी गीता ऐसे ही है, आपके भगवान ऐसे ही है। नहीं, उनके सामने नहीं बोलना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, ऐसे नास्तिक लोग जब मिल जाए, जीवन में होते हैं बहुत लोग, अरे आप जैसे भगवान के रास्ते चले ना, आकर के पूछेंगे हाँ आप इस रास्ते क्यों चल रहे हो, हम तो केवल कर्म में बिलीव करते हैं, माँ बाप की सेवा करो। सारी बुरी आदतें होंगी उनके अंदर। अच्छा, माँ बाप की सेवा भी नहीं करते होंगे, लेकिन बोलते समय जरूर डायलॉग उनका होगा, माँ बाप की सेवा करो और कुछ नहीं, भगवान का नाम मत लो। अरे किसने दिया वो माँ बाप, भगवान ने दिया ना। यस, माँ बाप की सेवा करो, लेकिन भगवान ही तुम्हारे माता पिता है। इस जन्म में ये माता पिता है, पिछले जन्मों में कौन था, आगे के जन्मों में कौन होगा। किस माता की सेवा कर रहे हो तुम, या किस पिता की। योगानंद जी की जीवन की एक कथा थी,
तो उनकी माता बहुत छोटे से उम्र में चली गई। तो इनके मन में हमेशा था कि मैंने अपनी माँ को जैसे देखना चाहिए था, जैसे प्यार करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया। तो एक बार वो मास्टर महाशय के साथ बैठे और काली माँ की तस्वीर रखी थी, और काली माँ की तस्वीर के सामने दोनों मेडिटेट करने लगे। तो मास्टर महाशय ने पूछा कि कोई इच्छा है तुम्हारी? तो बोले हाँ, मुझे मेरी माँ को देखना है। तो बोले अच्छा, आज काली माँ से बोलना कि तुम्हें तुम्हारी माँ को देखना है, काली माँ दिखाएंगे। बोले ठीक है। अब दोनों लगे ध्यान में, खूब ध्यान करते 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 बहुत घंटों बीत गया। जब जैसी समाधि हुई तब तक देखते हैं कि वो जो काली माँ की तस्वीर से काली माँ आई है और बोल रही है, और काली माँ ने खूब ढेर सारी माँओं को प्रकट कर दिया। कुछ माएँ जानवर हैं, कुछ माएँ अलग अलग रूप की हैं, अलग अलग देशों की हैं, और इतनी सारी, मतलब लाखों माएँ सामने आ गई। और काली माँ पूछ रही है योगानंद जी को, तुमने बोला था तुम्हारी माँ को देखना है, कौन सी वाली माँ को देखना है? इसमें से देख लो जो माँ देखना है तुमको, ये सब तुम्हारी कई कई जन्मों की माँ है। कितना बड़ा ये रियलाइजेशन है, आप समझ रहे हैं? कौन सी माँ को तुमको देखना है? सब जन्मों में इतनी सारी माएँ थी, और इन सब माँओं के पीछे सबसे बड़ी माँ मैं हूं। कौन सी माँ चाहिए तुम्हें, मैं या ये? ऐसा जब हमारे सामने चॉइस है, हम किसको चूज करेंगे? ऑब्वियसली काली माँ। नेत्र खुल गए ना। ऐसी दृष्टि, सब में ही माँ का दर्शन करना है। मेरी माँ, ओनली नॉट माई मदर, एवरी मदर इज माई मदर, और इन सब माँओं के पीछे मेरी एक माँ। उनको, उनकी सेवा हमको कभी नहीं भूलना। तो हम सबकी सेवा करें, अपने घर वालों की, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दें, सबकी सेवा करें, सबको प्रेम करें, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम हम भगवान से करें, हम उनको भूले नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कई लोग ऐसे, आप जब भगवान की बातें करेंगे तो कई लोग आपको नीचे करेंगे, नीचा दिखाएंगे और भगवान की निंदा करेंगे। ऐसे लोगों को भगवान की बातें नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को क्या करना चाहिए? केवल भगवत प्रसाद देना चाहिए बस। अपने पर्स में हमेशा थोड़े से ना नट्स, जो आपने घर में पूजा किया, मंत्र जब आप जपते ना, तो पूजा वाले थोड़े नट्स हमेशा रखने चाहिए। थोड़े अपने जिपलॉक में बना बना के अपने पर्स में रख लो। वहां से जाने के समय इनको ये प्रसाद दे देना बस, या चॉकलेट्स दे देना, जो भी आपको रखना है, जो इजी हो, जो देने के लायक। तो इन लोगों को, क्योंकि ये अभी दम्भी है, इनको नहीं पता इनको, तो इनको केवल भगवान का प्रसाद देकर के वहां से नमस्कार। अपना मन खराब नहीं करना कभी। आगे 10वां अपराध कहते हैं, हाँ, श्रुते अपि नाम महात्मये यह प्रीतिर्हितो नरः अहम ममादि परमो नामनी सोया अपराधकृत। यदि कोई भगवान के दिव्य नाम की महिमा सुनने के बाद भी जीवन में भौतिक विचारधारा रखता है और यह सोचता है कि मैं शरीर हूं, और इस शरीर से सारी संबंधित वस्तुएं ये मेरी है, अहमता और ममता, मैं और मेरापन। हम कर रहे माला जप रहे, लेकिन हमेशा ये लगता है हमारा है, मेरा है, मैं ही करने वाला हूं। नहीं, असली भक्त वो होता है कर्ता कार्यता च सह, करने कराने वाले राम जी। हम तो बस निमित्त मात्र भव सब साचिना, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जो करवा रहे हैं भगवान करवा रहे हैं। ठीक। और तो आप मंत्र जाप सही कर रहे हो, नहीं तो एक तरफ मंत्र जाप भी है और खूब घमंड भी है कि हम ही ने किया है, हम ही सबको पाल रहे हैं। नहीं, ये दोनों साथ नहीं चलने चाहिए, ये अपराध हो जाता है। और कहते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के प्रति सम्मान तथा प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, तो यह भी एक अपराध है। तो ये सारे हो गए हमारे 10 अपराध, इनसे हमको बचना चाहिए। आगे, भगवान के नाम को खूब जपते जपते और ये अपराध नहीं करने चाहिए। ठीक है। आगे कहते हैं, तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिर्नामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रं जलं गात्र रुहेषु हर्षः। यदि कोई भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होता, उसके नेत्रों से
अश्रु नहीं निकलते, उसका शरीर कंपित नहीं होता, यदि उसे रोमांच नहीं होता, तो यह समझना चाहिए उसका हृदय लोहे के समान कठोर है। ऐसा भगवान नाम के चरण कमलों पर अपराधों के कारण होता है। ठीक है, क्यों अपराधों से बचना है? इसीलिए कि अगर आप अपराध करते रहेंगे तो जो प्रेम का जो स्रोत है आपके हृदय के अंदर वो फूटेगा नहीं, वो आएगा नहीं। तो अपराधों से बचना चाहिए। जब अपराध से बचते हुए आप नाम करते रहेंगे ना, तो प्रेम के जितने लक्षण हैं, रोना, अश्रु, कंप, स्वेद इत्यादि, रोमांच, ये सब अपने आप प्रकट होंगे। अगर ये प्रकट नहीं हो रहे हैं तो नाम अपराध आपसे बन रहा है। ठीक, चलिए। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर करेण भक्ति करेण प्रकाश। निरपराध होकर के भगवान कृष्ण का नाम जपे। एक कृष्ण का नाम सभी पापों को नष्ट करने वाला है। क्यों इतने पापों पर बात की जा रही पता है? गीता जब हम पढ़ते हैं, मैंने एक चीज देखा है गीता में, जब मैं शुरू करती हूँ तो बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, तो मुझे लगता है भगवान सबको आपने ज्वाइन तो करवा दिया, सबका आखिरी तक हो जाए कैसे भी करके, क्योंकि इट टेक्स टाइम। कुछ लोग चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, छठवें तक आते हैं, छठवें के बाद वो छूट जाएंगे। कुछ लोग चलते हैं चलते चलते, आठवां नौवां, मुझे वहां पर आके थोड़ी सी ये भी होती कि अभी पता नहीं यहाँ से किसका नंबर जाने वाला है, बड़े सीरियस दिखाई देंगे 8वें 9वें तक। फिर उनके उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा, कोई वट एवर रीजन, नॉट एवरीबडी, उनको इच्छा भी होती है करने की लेकिन वो कर नहीं पाते, तो उनका छूट जाता है 8वें 9वें में। और कोई लोग आगे बढ़ते हैं 12वें तक, तो 12वां तक सेकंड स्टेशन है, उसके बाद 18 तक। तो जब 12वां तक कोई आ जाता है तो मैं बहुत होपफुल होती हूँ कि इनका हो जाए। फिर भी किसी किसी का 13वें 14वें में छूट जाता है। तो छूटता क्यों है? तो मुझे बड़ा तकलीफ होता था कि छूटता क्यों इन लोगों का, क्या हो रहा है? तो मेरे गुरुजी सिखाए कि गीता में भगवान ने कहा, एक श्लोक बोला गीता में भगवान ने, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कहते भगवान, दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए दृढ़ भक्ति के लिए। क्यों किसी की भक्ति दृढ़ नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये दो कंडीशंस पूरे नहीं हो रहे। क्या कंडीशन? ये शाम तू अंतगतम पापम, पहले उनके पाप की राशि, भक्ति में आने के पहले गलतियां की हैं तो वो पाप की राशि खत्म होनी चाहिए, और साथ में पुण्य उनका बहुत ऊंचा होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए। पुण्य नहीं बढ़ेगा तो भगवान के रास्ते चलते चलते बीच में सब छूट जाता है। कितनों को देखा है मैंने, अच्छे चलते हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, गायब हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म समूल नष्ट हो गए हैं, वे मोह के द्वंद से मुक्त होकर हो जाते हैं, और वे ही संकल्प पूर्वक दृढ़ता से अपने आप को मेरी सेवा में लगाते हैं। भगवान ने ये कहा। तो दो कंडीशंस, आपके पाप समूल नष्ट होने चाहिए और आपका पुण्य कर्म बहुत बढ़ना चाहिए। पाप को नष्ट करने के लिए बिगिनिंग में आपको अवेयर रहना पड़ेगा, नाम अपराध नहीं करना, किसी की भी निंदा, चुगली, बुराई, बुरा थॉट, हेट्रेड, और अपने आप को बहुत अहंकार रखना कि हम तो सही बाकी दुनिया गलत, ये अहंकार नहीं। हमारा परिवार तो सबसे अच्छा बाकी के परिवार गलत, ये नहीं, ममता नहीं, ये सब छोड़ना पड़ेगा, किसी में भेदभाव नहीं, और सिंसियरली नाम जपते रहना पड़ेगा, जपते रहो जपते रहो जपते रहो जपते रहो जपते रहो। कहते हैं कृष्ण नाम जपते जपते ढेर सारी पाप की राशि आपकी भस्म हो जाएंगी। जैसे वो भस्म हो जाएगी, आपका संकल्प दृढ़ हो जाएगा और आप भगवान के रास्ते चल पड़ेंगे, फिर कुछ छूटेगा नहीं। एक बोल ही रही तो एक बार एक हुआ, मैं क्लास लेती हूँ, जैसे अभी आप लोगों से क्लास ले रही हूँ, जूम पे आप लोग सब बैठते हैं, मैं कितनों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ और कभी देखे भी नहीं पर्सनली, और मैं ये सोच करके चलती हूँ कि
भगवान है हम सबके बीच में। मेरे अंदर से भगवान बोल रहे हैं, आपके अंदर से भगवान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, मैं तो कुछ हूं नहीं। उसमें अगर आचरण गलत होता है किसी का, मुझे तो नहीं पता आपका आचरण सही है गलत है, आप क्या कर रहे हैं, इतना लेक्चर देने के बाद आप क्या करने वाले इसके बाद आप ही को पता है। लेकिन इतना मैं जानती हूँ, कोई थोड़ा गलत आचरण करता है तो वो छूट जाएगा। तो एक बार ऐसी कोई क्लास चल रही थी गीता की, बहुत दिन चली, तो एक लेडी थी मेरे साथ, काफी दिन थी, सेम 12वां या 13वां चैप्टर, नहीं 9वां 10वां, सॉरी 9वां 10वां में आकर के छूट गया। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले चैप्टर से तो इतना शी वाज सो लाइक, कोविड का टाइम भी था वैसे, तो कोविड के टाइम पे सब लोग ना ढूंढ रहे थे कुछ ना कुछ चाहिए, तो अरे गीता सुन करके इतना अच्छा लग रहा है, मैंने भगवान को प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, आई एम सो गुड, आई एम दैट गुड, अपना गुड पर्सनालिटी सब बताते हैं, सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। गुड पर्सनालिटी क्योंकि मैंने कभी मिली नहीं थी सामने से, बट गुड पर्सनालिटी एक रेफरेंस से आए थे वो, तो वेरी गुड पर्सनालिटी। मुझे लगा वाह कितनी भक्ति भाव है। फिर मंदिर खुला तो मंदिर जाने लगे, आई वाज लाइक वेरी नाइस, मैंने ये आदत छोड़ दी, मैंने वो आदत छोड़ दिया, फिर वेरी नाइस। लेकिन जब 9वां चैप्टर में आकर के भगवत गीता में उनका छूट गया फॉर वॉट एवर रीजन, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हुई है, जरूर कहीं कोई इनके आचरण में गलती है, नहीं तो छूटेगा नहीं। फिर कई कई सालों बाद, मतलब कई महीनों बाद, आई मेट समबडी हु न्यू दैट पर्सन, तो उन्होंने मुझे बोला कि दैट पर्सन हुआ अटेंड, जो मेरा क्लास अटेंड कर रहे थे, तो कभी कभी वीकेंड्स में ड्रिंक्स लेकर के मेरा क्लास अटेंड कर रहे थे। मुझे तो आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तो, आप जानते हैं, 1 घंटा में क्लास लेती हूँ, उसके बाद क्लास बंद, फिर मैं संसार में जाती नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन जब मेरे दिल में दुख होता है कि किसी क्लास छूटती है, और भगवान तो ऊपर वाले देख रहे हैं कि मैं दिल से सिखा रही हूँ, सामने वाला सीख रहा है और मुझे बोल रहा है कि हम भी सीख रहे हैं, लेकिन क्लास के समय पर गलत चीज, गलत आहार लेकर के आप बैठे हो, भले यहाँ स्क्रीन लगा हुआ है, मैं नहीं आपको देख रही हूँ, मैं आपके आचरण को नहीं जान रही हूँ, लेकिन वो ऊपर वाला जानता है, वो होने नहीं देगा। और मुझे बताया, क्योंकि मुझे दुख हुआ कि कोई क्लास छूटता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि नहीं छूटे, इनका इनका पूरा हो जाए। तो भगवान जान रहे हैं मैं सिंसियरली कर रही हूँ, वहां वो गड़बड़ चल रही है, तो कैसे होगा। बोल बोल करके, सिखा सिखा करके बोल रहे, अरे आचरण सुधारो, आचरण सुधारो, नहीं सुधारना, सुधारना ही नहीं। इतना अच्छा मौका मिला कोविड में कि आप पूरी गीता कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन पुरानी आदतें, पुराने आचरण हावी हो जाते हैं और नहीं कर पाते हो। तेषाम, ये यहाँ पर आकर के ये श्लोक मेरे मेरे जीवन में, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत उदाहरण हुए, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि क्यों आधे रास्ते चलते और छूट जाते हैं, और मैं हाथ पकड़ के लेके चल रही हूँ, इतना कहाँ तक, मतलब क्लास ऐसा भी नहीं कि कोई चार्ज कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं कि आपका भला हो जाए, लेकिन आपको हाथ छुड़ा करके वो गलत काम करके आना है, तो कोई क्या करेगा बताओ। नहीं हो सकता फिर कल्याण, बहुत समय लग जाता है, एक समय मिलता है, उस समय पे ले लेना चाहिए, आगे नहीं होगा। आज मिला है गीता से सीखने के लिए, सीख लो, कल पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ये जो भगवान ने बोला, ये तो मैंने जीवन में गीता क्लास लेते लेते रियल में एक्सपीरियंस किया है। ये शाम तू अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता, जिसका पाप कर्म समूल नष्ट नहीं होता और जिनके पुण्य आगे बढ़ते नहीं, वो इस रास्ते में दृढ़ संकल्प होकर के नहीं चलेंगे। जब तक आप गीता भागवत करते हैं, जितने आपको ये 10 अपराध कहे गए, बी वेरी केयरफुल, डोंट डू दैट। और आहार के लिए तो बहुत केयरफुल हो जाओ, मत करो, क्या जरूरत है, जीवन पर किया ना, कब से कर रहे हो ये गलत काम नहीं करो, नहीं करो, भगवान के रास्ते पे मत करो, अब छोड़ दो, टाइम हो गया, समझे। आगे भगवान कहते हैं, इसमें जब हम पढ़ते हैं कि ये जो कृष्ण नाम है, ये आपको पवित्र कर सकता है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग, चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, भागवत का श्लोक है कि जब जब चैतन्य महाप्रभु रास्ते में चलते थे, तो एक भजन गाते थे, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कितना सरल है ना भजन करना, बस ऐसी ऐसी आप करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, और बिल्कुल कोई अपराध मत करना। एक और 2-3 श्लोक लेकर के फ्रेंड करते हैं। प्रेमेर उदये हय प्रेमेर विकार
स्वेद कंप पुलकादि गदगद अश्रुधार। जब किसी में सचमुच भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जागृत होती है तो इससे शरीर में स्वेद, कंपन, हृदय का स्पंदन, वाणी का अवरोध तथा आंखों में अश्रु जैसे रूपांतरण उत्पन्न होते हैं। तो जब आप में रियल में भक्ति हो रही है आपकी और प्यूरिफाई होने लगोगे, एक्टिंग करनी नहीं है। यहाँ पर कई बार ये भी होता है, लोग मैंने देखा एक्टिंग करते रोने की। एक बार हुआ ऐसा। यहाँ एक्टिंग नहीं करना भैया। किसको धोखा दे रहे हो या किसको इम्प्रेस कर रहे हो? किसी को इम्प्रेस नहीं करना। यहां पर केवल अपने आप को निखारने का काम है। अगर अश्रु नहीं आते तो एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नेचुरल आना चाहिए, नेचुरल अपने आप। और जब आए तो रोकने की जरूरत नहीं, आने दो। कंपटीशन नहीं आ रही, उसको अश्रु आए मुझे क्यों नहीं आ रहे, वो तो बड़ी भक्त है मैं क्यों नहीं भक्त हूं ना। उसको अश्रु आ रहे हैं। आपके अंदर अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। आपको केवल हृदय के अंदर स्पंदन हो रहा है। अब आपका हृदय का स्पंदन किसी को नहीं दिखाई देगा, वो आपके अपने होंगे। आप नकलची बनोगे तो फिर नहीं, फिर एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। नकल की रास्ता नहीं है ये अपने आप को निखारने का रास्ता। आप चिंतन करते रहो, आप भगवान का नाम लेते रहो। अश्रु अपने आप आएंगे जिस दिन प्यूरिफिकेशन होगी। और आप भगवान का नाम लेते रहो। प्रेमा भक्ति जिस दिन जागती है, शरीर कांपने लगता है, अपने आप होता है ये। वाणी अवरुद्ध हो जाती है, हाथ पैर, एक ऐसी एनर्जी चलती है, आपको पता नहीं पैरालिटिक अटैक जैसा हो जाए, ऐसे भी आता है कई बार। किसी और ने आपको पकड़ लिया टाइटली, ऐसी भी फीलिंग होगी कई बार। अपने आप एनर्जी अपने आप चलती है। यहाँ एक्टिंग का रास्ता नहीं है। फील करो। जो कभी हंसना आएगा, कभी नाचने का मन करेगा। आपको नाचने का मन कर रहा है, किसी को रोने का मन कर रहा है, कोई जोर जोर से हंसे जा रहा है। ये अलग अलग लक्षण अलग अलग लोगों के अंदर आएंगे। और किसी के अंदर कभी कभी ये सब कुछ आ जाता है। राधा रानी के अंदर सारे के सारे भाव एक साथ आ जाते थे, उसको महाभाव कहते हैं। इतना भाव का भाव बढ़ जाता था, भावावेश हो जाता था राधा रानी को। राधा रानी को कई संतों को भी, मलुकदास जी को जब कभी भावावेश होता था तो गर्मी, शरीर में इतनी गर्मी बढ़ जाती थी, ताप इतना बढ़ जाता था कि चक्कर खा के गिर जाते थे। राधा रानी भी कई बार मूर्छित हो जाती है। चक्कर खा के गिर गए। अब उनके ताप को ठंडा करने के लिए चंदन और केशर के मोटे मोटे लेप लगाते हैं बॉडी के ऊपर, लेकिन वो तुरंत ऐसे भुरभुरी ऐसे पाउडर बन करके निकल जाते हैं। इतना गर्मी। भक्ति के लक्षण बहुत अलग है, बहुत अलग है। जितने आप सिंसियर रहोगे, आप ये सब एक्सपीरियंस करोगे। सिंसियरिटी, सरलता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिंग नहीं करनी है, किसी को प्रूव नहीं करना है कि आप बड़े भक्त हो। आपको अपने हृदय की सफाई करनी है। आप में भक्ति है, ये गुण ये अपने आप प्रकट होंगे। ठीक, आगे कहते हैं, ये लास्ट लेकर के बंद करती हूँ। अनायासे भाव क्षय कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फले पाई एत धन। कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के फलस्वरूप मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में इतनी अधिक उन्नति होती है, उसके भौतिक जीवन का अंत तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति एक साथ होते हैं। कृष्ण का पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि केवल एक बार के उच्चारण से उसे दिव्य संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर एंड करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह होगा लिख देना, बाकी फिर मंडे मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे। राधे हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे। हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल।